अमीर लोग सोचते ही अलग हैं, तभी वो अमीर होते हैं। और ये कोई थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है, ये साइंस है। इस बात को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट्स ने हजारों लोगों के ब्रेन्स को स्कैन किया और ये पाया कि जो लोग अपनी सोच अमीरी वाली रखते हैं उनका ब्रेन बायोलॉजी के लेवल पे चेंज होता है और तभी ये लोग एक्चुअली में अमीर बनते हैं। यानी अमीर लोग कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और इसी वजह से वो अमीर होते हैं। जब गरीबों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उनकी सोच बदली गई तो उनके भी ब्रेन्स में फर्क आया और वो अमीरी की तरफ बढ़ने लगे। और साइंटिस्ट ने ये पाया कि ये करने के लिए 4 चीजें बदलने की जरूरी है, बस 4। वो 4 चीजें क्या हैं? चलो आपको बताता हूं। 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वॉल्टर मिशेल और उन्होंने ना कुछ अजीब सा किया। वो 604 साल के बच्चों को एक कमरे में लेके आए एक एक करके, उनके सामने एक मार्शमेलो रखा और फिर बोला कि मैं 15 मिनट के लिए बाहर कहीं जाके वापस आने वाला हूं, अगर तुमने 15 मिनट तक इस मार्शमेलो को नहीं खाया तो मैं वापस आके ना तुम्हें 2 मार्शमेलो और दूंगा। जिस रूम में इन बच्चों को रखा गया उसमें हिडन कैमरास लगाए गए, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। कुछ बच्चों ने 30 सेकंड में मार्शमेलो खा लिया, कुछ ने बस उसको चाटा, कुछ ने 15 मिनट तक बहुत कंट्रोल किया लेकिन लास्ट मिनट कंट्रोल नहीं कर पाए और अबाउट 30% बच्चे 15 मिनट तक पूरा वेट करते गए। एक शॉकिंग चीज बताता हूं, मिशेल ने 40 साल तक इन बच्चों को ट्रैक किया। वो 30% बच्चे जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाया था उनके औरों के कंपैरिजन में मार्क्स बेटर आए, जॉब्स बेटर थी उनके पास, उनकी डिवोर्स रेट्स कम थे, उनकी इनकम ज्यादा थी और उनके ओवरऑल एडिक्शंस भी कम थे। और वो 70% बच्चे जो वेट नहीं कर पाए थे वो डेट यानी लोन्स में डूबे हुए थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स उनकी ज्यादा थी, इनकम उनकी कम थी औरों से और उनमें से कई जेल भी जा चुके थे। कहानी ना यहाँ पे खत्म नहीं हुई। वॉल्टर ने उन्हीं सेम बच्चों को अब अपने 40s में जो आ चुके थे उनके ब्रेन्स को स्कैनर्स में डाला। 70% बच्चे जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए थे उनके ब्रेन्स के जो सेल्फ कंट्रोल रीजन्स थे वो अभी भी वीक थे और वो रिमेनिंग 30% बच्चे उनके वही रीजन्स औरों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इससे साइंटिस्ट को ये समझ आया कि अगर आप अपनी थिंकिंग को लॉन्ग टर्म बनाते हो और पेशेंस लेके आते हो तो आपका ब्रेन एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म होता है और आप अमीरी की तरफ मूव करने लग जाते हो। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे मान लो आपको लगता है कि यार बस जल्दी से ना मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, तो चलो लोन ले लेता हूँ, चलो जल्दी से जॉब कर लेता हूँ, हाँ बिजनेस करना नहीं, लेकिन अभी मुझे अगले महीने पैसा चाहिए तो चलो जॉब कर लेता हूँ, बिजनेस आगे देखता रहूंगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं उसको, कि जल्दी से इंस्टेंटली बस मैं ग्रेटिफाई हो जाऊँ, मुझे बस डोपामिन मिल जाए, मजा आ जाए, जल्दी से, पेशेंस नहीं रखनी। और वहीं मान लो आप सोचते हो कि कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, एक इंटरनेट बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, स्किल सीख लेता हूँ, तो ऑफ कोर्स आपका जो रिजल्ट है वो बदल जाता है। इसी थॉट प्रोसेस से आप अमीरी या गरीबी की तरफ मूव करते हो। जेफ बेजोस के बारे में हम सबने सुना है, राइट? मिस्टर जेफ बेजोस ने ये चीज अपने इंटरव्यूज में बताई है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो क्या मैं ये डिसीजन लेना या ना लेना रिग्रेट करूंगा, और उसी हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। जैसे उन्होंने अपनी $multi-million जॉब छोड़ के Amazon स्टार्ट किया था 1994 में। एंड यू नो व्हाट, ये एक्चुअली में ट्राइड एंड टेस्टेड है। इन माय ओन लाइफ जब मैं 2015 में आई वाज गेटिंग डन विद माय कॉलेज में बस 2 ऑप्शन थे, या मैं जॉब ऑफिस के लिए चला जाता या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता। ऑनेस्टली इट वाज वेरी इंटाइसिंग कि यार जॉब कर लेता हूँ, फिक्स इनकम आएगी, दोस्त लोग भी सारे जा रहे हैं, मास प्लेसमेंट हुई है, लेकिन मुझे एक चीज पता थी यार उस टाइम पे, दैट मैं वो जिंदगी नहीं जीना चाहता, क्यूबिकल से बैठ के कोडिंग नहीं करना चाहता। उस वक्त ये थॉट प्रोसेस था, आई वाज लाइक लेट इट बी, मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। और अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप की, कि इससे आपको प्रैक्टिकली क्या करना है जिससे आपका ब्रेन एक्चुअली में रिवायर हो। नंबर 1, आपको अपने अंदर पेशेंस लानी है। अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ये सोचो कि लॉन्ग टर्म पे क्या सही डिसीजन होगा। ये मत सोचो कि बस अभी मुझे जल्दी पैसा कमाना है, बट ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि लॉन्ग टर्म पे क्या डिसीजन लेना, क्या पाथ पिक करना मेरे लिए सही रहेगा, राइट? अब इसके बाद 2019 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के रिसर्चर्स ने एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, ये 200 लोगों को ना साथ लेके आए, उनमें से 100 लोग थे अमीर और 100 लोग थे एवरेज या स्ट्रगलिंग या गरीब, मान लो आप उनको ना एकदम सेम कमरों में डाला जहां ना छुपी हुई पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज थी। जैसे मान लो बुलेटिन बोर्ड लगा दिए जहां पे लिख दिया लुकिंग फॉर फ्रीलांसर्स, जानबूझ के अपने ही लोग घुसा दिए और बोला कि जाके ना अपनी प्रॉब्लम्स बताओ या अपने खुद के लिए हेल्प मांग लेना जाके लोगों से, या किताबें रख दी जहां पे और पैसे बनाने के तरीके बताए हुए थे। उसके बाद इन सब लोगों से एक सवाल पूछा गया कि क्या तुमने पैसे बनाने की कोई अपॉर्चुनिटीज नोट करी, और रिजल्ट्स ना शॉकिंग थे। 70% से ज्यादा जो अमीर लोग थे उन्होंने कम से कम 2 अपॉर्चुनिटीज नोटिस करी और सिर्फ 18% गरीब लोग शायद कोई एक अपॉर्चुनिटी नोट कर पाए। जब इन लोगों के ब्रेन्स को स्कैन किया गया तो ये समझ आया कि जो अमीर लोगों का अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर पार्ट होता है ब्रेन में वो एक्टिव था, और जो स्ट्रगलिंग लोग थे उनका ब्रेन में जो ये पार्ट था या तो वो
एक्टिव था ही नहीं और या तो बहुत ही कम एक्टिव था। रियलिटी ये है कि 85% जो मिलियनेयर्स होते हैं ना, उनके कम से कम 3 इनकम स्ट्रीम्स होते हैं और स्ट्रगलिंग लोगों का बस एक। इससे प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, जैसे हमारा ब्रेन रीवायर हो, आपको ना एक अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर बनना है। अब ये करने का ये मतलब नहीं है कि पागलों की तरह बस पैसे कमाने के तरीके ढूंढते रहो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। हमें मिलियनेयर्स को मॉडल करना है। मिलियनेयर्स क्या करते हैं, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो कोई एक चीज शुरू करते हैं पैसे बनाने के लिए। अब वो जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ना प्रेडिक्टेबली पैसा आना जरूरी है, और एक बार जब प्रेडिक्टेबल इनकम आने लग जाती है तो वो और अपॉर्चुनिटीज देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई इंटरनेट बिजनेस स्टार्ट करना, फ्रीलांसिंग हो गया, एजेंसी स्टार्ट करना हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, क्रिएटर बिजनेस हो गया, कुछ भी हो सकता है। और वो वहां से भी पैसा बनाना शुरू करते हैं और यहां से एक और प्रेडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम बना लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। कोई भी अमीर आदमी ने ये गड़बड़ नहीं करी कि एक ही साथ 10 चीजें स्टार्ट कर दी हैं, वो पागल की तरह घूमता रहा। एक चीज मास्टर करी, चाहे वो जॉब थी, बिजनेस थी, प्रेडिक्टेबल बनाया, फिर अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, दिमाग को एक्टिव रखा, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पकड़ी, उसको प्रेडिक्टेबल बनाया और फिर आगे मूव किया। मैं सबसे अमीर इंसान की बात करता हूं, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ राइट नाउ, जेफ बेजोस। 1990 में ये डीई शॉगर के हेज फंड में थे, वहां पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, 1 से 2 मिलियन डॉलर ये साल का कमा रहे थे। 1994 में इन्होंने अमेजॉन लॉन्च किया, सोचा कि भाई मैं किताबें बेचूंगा, और इन्होंने अपने गराज से अमेजॉन को लॉन्च किया। 1998 में अमेजॉन ने एक्सपैंड कर दिया, वो म्यूजिक में भी आ गए, डीवीडीज में भी आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ गए। 2000 में इन्होंने अमेजॉन की मार्केट प्लेस लॉन्च करी, जहां पे इन्होंने 15% कमीशन लेने स्टार्ट कर दी सेलर से। 2000 में इन्होंने ब्लू ओरिजिन स्टार्ट किया, जो कि एक स्पेस कंपनी है, राइट। 2002 में इन्होंने अमेजॉन वेब सर्विसेज यानी AWS का डेवलपमेंट स्टार्ट किया, जहां पे इन्होंने सोचा कि हम क्लाउड सर्विसेज देंगे। 2005 में इन्होंने अमेजॉन प्राइम लॉन्च किया, $139 ये सब्सक्रिप्शन। 2006 में इन्होंने AWS को पब्लिकली लॉन्च किया, और AWS Amazon क्लाउड सर्विसेज वेब सर्विसेज जो है, ये अभी Amazon का 70% प्रॉफिट लेके आता है, और लोगों को शायद पता भी नहीं होगी ये चीज़, काफ़ी लोगों को, मेरे को भी नहीं पता थी, मेरे को भी एक दोस्त के थ्रू पता चली, राइट। 2007 में इन्होंने किंडल को लॉन्च किया, राइट, और उन्होंने 30% बुक कमीशन ये लेने लग गए हर सेल पे। 2013 में इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट खरीदा, जिसको उन्होंने $250 मिलियन में खरीदा, और 1998 से अब तक ये एंजल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, गूगल, उबर, एयरबीएनबी में इन्वेस्टर रह चुके हैं, एंड आज इनके पास 4 लाख एकड़ से ज्यादा का लैंड है। ही इज अ रियल एस्टेट टाइकून, राइट। सो इस स्टोरी से सिंपल समझ आता है भाई बंदे ने एक चीज मास्टर करी, पहले जॉब कर रहे थे, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी, वहां से बुक्स में आए, बुक्स से आगे जाके म्यूजिक में गए, ऐसे धीरे धीरे एक्सपैंड करते गए, वन थिंग एट अ टाइम, एक ही सॉर्ट करी, आगे बढ़े। अब अमीर लोगों के ब्रेन्स को समझने के लिए ना एक और इंसान में चुल हुई, इनका नाम था थॉमस कॉर्डली, और ये एक फाइनेंशियल प्लानर थे, और इनमें चुल हुई अपने अमीर क्लाइंट्स के ब्रेन को समझने के लिए। तो इन्होंने अपने 233 अमीर क्लाइंट्स के डेली हैबिट्स को ट्रैक करना शुरू किया, और अपने नोन में गरीब लोगों की हैबिट्स को भी। इन्होंने ये 5 सालों के लिए किया, हर रोज, और इनको एक फर्क मिला जिसने इनको शॉक कर दिया। जिनके अमीर क्लाइंट थे, उनमें से 90% के करीब जो लोग थे, वो ना कम से कम 30 मिनट लगा के रोज कुछ नया सीखते थे, राइट। और रैंडमली मैं कुछ सीखने की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम लाइक दे यूज्ड टू लर्न समथिंग मीनिंगफुल, जो उनके लिए रेलेवेंट था, उनके बिजनेस के लिए या उनकी लाइफ के लिए। और वहीं 95% से ज्यादा जो गरीब लोग थे, वो कुछ नया नहीं सीखते थे, वो बस अपना टाइम टीवी, मूवीज या बकवास चीजों में स्पेंड करते थे। आपको ना इसका एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो 2 दोस्त है, राहुल और अंकुर, और इनकी कोविड लॉकडाउन में चली गई जॉब। अब राहुल भाई रोज नेटफ्लिक्स देखते हैं, और वहीं अंकुर ने वीडियो एडिटिंग सीखना स्टार्ट किया। 9 महीने बाद राहुल अभी भी अनएम्प्लॉयड है, कोस रहे हैं मार्केट को, कोविड को, और अंकुर आज 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं एडिटिंग वीडियोस फॉर क्लाइंट्स। दोनों के पास 9 महीने थे, दोनों के पास सेम इंटरनेट था, सेम अपॉर्चुनिटीज थी, बट उन्होंने चॉइसेस अलग करी, और इसलिए इनके रिजल्ट्स भी अलग आए। इस एक्सपेरिमेंट से, इस लर्निंग से हमें अपने अंदर क्या चेंज करना है। सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप? द प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप इज, आपको एक गोल सेट करना है, राइट, कि आपको चाहिए क्या। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पाने के लिए आपको क्या सीखने की जरूरत है, और रोज आपको उसको सीखना है। अब आप किसी भी मीडियम से सीखो यार। कुछ लोग बोलते हैं, वो ये जो एडवाइस है ना, रोज इतना बुक्स पढ़ो, देखो जरूरी नहीं है, लर्निंग कहीं से भी हो सकती है। जैसे मेरे को पर्सनली, आई डोंट रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, मैं AI से सीखता हूँ। मुझे कोई चीज़ सीखनी है, मैं क्लॉड पे चला जाऊँगा, GPT पे चला जाऊँगा, एंड आई विल एग्जैक्टली टेल भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो मुझे सही ज्ञान निकाल के दे, मैं डीप रिसर्च करूँगा, वहाँ से सीखूंगा। कुछ लोग पॉडकास्ट से सीखते हैं, कुछ लोग यूट्यूब से सीखते हैं। आप ये देखो आप बेस्ट कहाँ से सीखते हो। फॉर सम पीपल इट इज बुक्स। मान लो कोई बिजनेस बिल्ड करना है, आपको इन्वेस्टिंग करनी है, आप फिट होना चाहते हो, वट एवर दैट इज। रैंडम कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टारगेट लर्निंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग इसको गलत समझ लेते हैं। लोग इसको डोपामिन पाने के लिए भाई रोज पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। भाई
ऐसा कुछ जो इंप्लीमेंट करो, उस लर्निंग से फिर हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बस अपनी नॉलेज बढ़ा ली। नॉलेज बढ़ाना जो कि एक्चुअली में आपको अमीर ना बनाए, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इट्स बुलशिट। अब जब यूएस के लोग अमीरों के ब्रेन्स को इतना समझ रहे थे तो लंदन वालों में भी चुले, और 2017 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिसर्चर्स ने कुछ बड़ी मस्त चीज करी। उन्होंने 5 कंट्री से 10,000 लोग उठाए और उन्हें 2 ग्रुप्स में बांट दिया, अमीर और गरीब, और सबसे एक सिंपल सवाल पूछा कि तुम आज फाइनेंशियली जहां भी हो क्यों हो। पता है गरीब लोगों ने क्या जवाब दिया? गरीब लोगों ने बोला यार इकोनॉमी डाउन है, फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, गवर्नमेंट बेकार है। और अमीर लोगों ने पता क्या बोला? अमीर लोगों ने बोला कि मैंने ना सही डिसीजंस लिए, कि मैं परसिस्टेंट रहा, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। फिर इन दोनों ग्रुप्स के ब्रेन्स को स्कैन किया गया। जब गरीबों का, यानी जो अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे थे, जब उनके ब्रेन्स को स्कैन किया गया तो ये समझ आया कि इन लोगों का जो ब्रेन का सीईओ बोलते हैं इसको, ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एक्टिव नहीं था। और वहीं जो उनका एमिगडाला होता है, यानी ब्रेन का डरा हुआ ब्लेम करने वाला पार्ट, वो काफ़ी एक्टिव था। और वहीं जो ओनरशिप लेने वाले लोग थे, उनका जो ब्रेन का सीईओ पार्ट होता है वो बहुत एक्टिव था। और जो उनका एमिगडाला पार्ट होता है, जो डरा हुआ या ब्लेम करने वाला पार्ट होता है, वो एकदम काम डाउन था। इससे ये समझ आता है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल लाइफ की ओनरशिप लोगे तो आपका ब्रेन ट्रांसफॉर्म होगा और आप अमीरी की तरफ मूव करोगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप की। यार देखो, अपने ना आपको 5 सबसे बड़े एक्सक्यूजेस लिखने हैं जो आप अपने आप को देखते हो अमीर ना होने के लिए, राइट? और फिर आपको उनको फ्लिप करना है। जैसे आप बोलते हो यार मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको इसको फ्लिप करना है और आपको बोलना है कोई नहीं, 0 इन्वेस्टमेंट बिजनेस से शुरू करता हूँ। अगर आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, कोई नहीं, ट्रैवल टाइम यूज कर लेता हूँ। अगर आप बोलते हो मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, कोई नहीं, ऑनलाइन कम्युनिटीज पे कनेक्शंस बनाता हूँ। अगर आप बोलते हो मेरे पास स्किल नहीं है, कोई नहीं, यूट्यूब पे सीख लेता हूँ। ये 30 दिन करो और आपका दिमाग एक्चुअली में पूरा बदल जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपसे 4 स्टडीज के बारे में बात करी है। इन 4 स्टडीज ने ये पाया कि अमीर लोगों का दिमाग स्ट्रगलिंग और गरीब लोगों के दिमाग से अलग होता है। गुड न्यूज ये है कि आप अपने दिमाग को अमीरों जैसा बना सकते हो, और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी थिंकिंग से, इट हैज बिन प्रैक्टिकली प्रूवन कि आप अमीरी की तरफ मूव करोगे, राइट? और इसको अगर मैं फिर से समराइज करूं, नंबर 1 आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, यानी अपने डिसीजंस आपको ऐसे लेने हैं जो आपको लॉन्ग टर्म पे फायदा देंगे। नंबर 2 एक प्रेडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम बनानी है, एंड देन यू नीड टू स्पॉट अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड द नेक्स्ट स्ट्रीम। नंबर 3 रोज अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको कुछ लर्न करना है, जैसे लर्न करना है करो। और नंबर 4 हमेशा आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ की ओनरशिप लेनी है, आपको उसकी लीड लेनी है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग थिंग्स अराउंड। अगर आप मेरा पर्सनल रेकमेंडेड तरीका जानना चाहते हो, मेरे अकॉर्डिंग इस साल पैसा बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, उसके लिए मैंने एक वीडियो नीचे ऐड कर दिया है, उसको जाके देख लेना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, आपको ये अच्छी लगी, राइट, ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिनको आप अमीर बनते हुए देखना चाहते हो। अगर आपसे वीडियो किसी ने शेयर करी तो समझ जाओ यार, जिसने भी शेयर करी है वो आपको अमीर बनता हुआ देखना चाहता है, उस इंसान को थैंक यू जरूर बोल देना। क्या सीखा इस वीडियो ने, आपको क्या सिखाया, आपने क्या फील किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप और वेल्दी होने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के ऊपर, अपने आप को और अमीर बनाने के लिए और कंटेंट देखना चाहते हो, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड होपफुली आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।